एक अन्य मित्र ने लिखा है, आपने पिछले इतवार को श्रद्धा और प्रेम पर बात करी और इससे बस एक दिन पहले ही मेरे अंदर ये विचार और भाव उठ रहा था कि आप मुझ में इतने गहरे प्रवेश कर गए हैं और ये प्रवेश इतनी करुणा और प्रेम के साथ हुआ है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ और इसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता। एक बहुत सुंदर खेल रचा गया हो जैसे। ये भाव निरंतर अंदर कहीं रहता है, मिटकर एक होने का भाव है, गहराई में कहीं। कभी कभी लगता है मैं हूं ही नहीं, केवल आप ही हैं। जब मिलता हूं तो आपको साथ खड़ा पाता हूं। और उस दिन आपने ये बात करी कि श्रद्धा आप में करना मजबूरी है। उस दिन आपको सुनते हुए एक सुंदर अनुभव गुजरा जो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। उस दिन आपको सुनते हुए मैं निर्भर होता जा रहा था, बहुत हल्का अंदर से अनुभव कर रहा था। और इसी के साथ नाभि केंद्र और उससे थोड़ा ऊपर एक शांत और शीतल चांदनी जैसी ऊर्जा अनुभव में आ रही थी। अगर उसको और नजदीक से देखा जाए तो उस चांदनी के साथ लिपटा सुंदर नीला प्रकाश भी था। ऊर्जा बहुत बढ़ती गई और शीतलता और गहराई में उतरती गई। आनंद अनुभव में आ रहा था और आंसू बहुत निर्मलता से बरसने लगे। ये अनुभव इंटीमेट सिटिंग के समाप्त होने के बाद भी मेरे साथ देर तक बना रहा। इतना आह्लाद, ओवरव्हेलमिंग ब्लिस और सौंदर्य ने मुझे घेरा हुआ था कि सारा जगत मुझे आश्चर्य से भरा दिखने लगा, बिल्कुल साफ और सुंदर। एक सृजनात्मक ऊर्जा मेरे अंदर हिलोरे मार रही थी, बहुत शक्तिशाली और बहुत हल्का और ब्लिसफुल अनुभव कर रहा था। और इसके साथ ही एक कल्पना आई जिसमें मैंने एक मित्रों का समूह देखा और आपको देखा। मित्रों का समूह बहुत बड़ा था और सब एक जीवन के उत्सव और गर्माहट से एक दूसरे से मिलकर आनंद में डूब रहे थे। और फिर कल्पना कहीं विलीन हो गई। बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर अनुभव था। कृपया मार्गदर्शन में बहती हुई नदी को मार्गदर्शन भटका देता है। नदी का प्रवाह किसी मार्गदर्शन का मोहताज नहीं होता। जब तुम्हारी चेतना प्रवाह में होती है वो अपना मार्ग स्वयं गढ़ लेती है। और अगर कहीं कोई मार्ग नहीं है तो वो मार्ग निर्मित कर देती है। मार्गदर्शन तुमने आदतवश लिख दिया है, वस्तुतः तुम केवल अपना भाव अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, मैं जानता हूं। और मार्गदर्शन की कोई तुम्हें आकांक्षा भी नहीं है इस समय। जो हो रहा है सो हो रहा है। मुश्किल तब तक होती है जब पर्वत के छाती को चीरकर जल अभी नीचे नहीं आया होता है। कैसे किन चोटों से उस चट्टान को तोड़ें जिसके पीछे जमा जल बाहर आए, और जब एक बार वो बाहर आ जाए, निर्झर बन जाए, फिर बात खत्म हो जाती है। या कहें कि बात अब तुम्हारे हाथ से बाहर हो जाती, तुम्हारे ही क्या किसी के भी हाथ से बाहर हो जाती। झरना नीचे गिरता है, एक प्रवाह बनता है और फिर नदी गुनगुनाती हुई अपना मार्ग तय करने लगती। हाँ, कुछ लोग हैं जो नदी को भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं और नदी को भटका देते हैं। जब तुम्हारे भीतर कोई वास्तविक ऊर्जा जागृत हो तो मार्गदर्शकों से सावधान रहो। और मार्गदर्शक बहुतायत में है, फैक्ट्री लाइन पर है। मैं कोई मार्गदर्शक नहीं हूं।
क्या हूं? तय करें। मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना गीत गा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे साथ अपना प्रकाश लेकर बस खड़ा हूं, तुमसे कुछ नहीं कहता। एक उत्सव है अस्तित्व का जिसमें मैं तुम्हें शामिल कर लेता हूं, फिर वो उत्सव ही सब कुछ कर देता है। मार्गदर्शक बेचैन है कि किसी न किसी का मार्गदर्शन करें, और मार्गदर्शन करने के लिए एक शर्त है कि तुम भटको, और नहीं भटके हो तो भटकाए जाओ, पहले भटकाए जाओ फिर मार्गदर्शन दिया जाए। तो कई बार तुम ऐसे मार्गदर्शकों के पास पहुंच जाते हो तो पहले वो तुम्हें कोशिश करके भटकाते हैं, फिर जब तुम पर्याप्त रूप से भटक जाते हो फिर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कुछ चिकित्सक भी आजकल ऐसे हैं, हमारे बीच इस समय कई चिकित्सक बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी सहमत होंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले तुम चाहते हो तुम्हें बीमार कर देते हैं, कई बार मानसिक रूप से और कई बार जानबूझकर, और फिर तुम्हें ठीक करते हैं। लगता है कि अगर ये एक गोली से ठीक हो सकता है 4 दिन में, तो फिर आगे काम कैसे होगा। तो अगर ये महीने भर बीमार रहने का पोटेंशियल पेशेंट है तो इसको कम से कम महीने भर बीमार रखा जाए, जब महीने भर बीमार हो जाए फिर उसको ठीक किया जाए। मैंने सुना है एक जोक ऐसा कि एक चिकित्सक था, उसके पास एक पेशेंट आता था पिछले 20 साल से, तो उसका बेटा भी चिकित्सक हो गया था, डॉक्टर हो गया था। तो वो पिता एक दिन बाहर गया और अपने बेटे से कह के गया कि वो मेरा पुराना पेशेंट है, वो आता होगा, उसका ख्याल कर लेना, उसको दवा दे देना, ठीक से देख लेना। वो 15 दिन बाद लौट के आता है और बेटे से पूछता, वो आए थे? उन्होंने कहा हाँ वो आए थे, मैंने देखा कोई खास बात नहीं थी, मैंने उन्हें समझा दिया, दवाइयाँ दे दी, हफ्ते भर पहले आए थे, बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने कहा नामाकुल उन्हीं की चिकित्सा कर करके मैंने तुझे डॉक्टर बनाया है और तूने उन्हें 15 दिन में ठीक कर दिया। मैंने 20 साल में नहीं ठीक किया, तूने 15 दिन में ठीक कर दिया, हफ्ते भर में। तो कई बार चिकित्सक भी नहीं चाहते कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हारी जेब इसकी इजाजत देती है। इसी तरह से अध्यात्म में भी कुछ लोग हैं जो मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन के लिए भटकाव भी पैदा करेंगे, भटकाव और मार्गदर्शन साथ साथ। लेकिन एक ऊर्जा का जागरण ऐसा होता है जिसकी अपनी एक अंतर्दृष्टि होती है, अपनी एक इंसाइट होती है। तो साथ साथ अनुभव घटा मित्र को अपने भीतर ऊर्जा के जागरण का भी। नाभि केंद्र या उसके आसपास से चांदनी जैसा नीला प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ। इनर हार्मनी मेडिटेशन में जब मैं कहता हूं कि एक दिव्य मुस्कान अनुभव करो अपने नाभि केंद्र से, तो ये तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा को फिर से अनुभव करने की एक प्रक्रिया है। ध्यान में कल्पना का उपयोग इसी तरह से होता है कि जो वास्तविक है उसे तुम फिर से कल्पना के माध्यम से अनुभव कर लेते हो। कल्पना के माध्यम से तुम कोई नई चीज निर्मित नहीं करते, तुम उसी वास्तविकता को फिर से जागृत कर लेते हो। तो ये नाभि केंद्र से उठता हुआ नीला प्रकाश तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को अनुभव में ला रहा है, और ये सिंक्रोनिसिटी है। अभी मैं आंतरिक शक्ति के दूसरे आयाम ऊर्जा पर बोलने जा रहा हूं। अभी मैं उस विषय में गहरे उतरूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी चेतना पहले ही कहीं उसे ग्रहण कर रही है। तुम पहले ही उस ऊर्जा की हलचल और उसके रहस्यमय जगत के नजदीक आ रहे हो। तुम्हारे भीतर ऊर्जा की जो एकमात्र संभावना है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, जिसे परंपरागत रूप से कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसे तुम डीप लाइफ फोर्स भी कह सकते हो,
या उसे तुम कोई भिन्न नाम भी दे सकते हो, केवल ऊर्जा भी कह सकते हो, लेकिन परंपरागत ढंग से उसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तुम्हारे भीतर सोई हुई रहस्यमय ऊर्जा, वही तुम्हें जीवन देती है, तुम उसी से जीवित हो। अचानक तुम्हारे भीतर वो अनुभव घट गया है। अब जब ऊर्जा के उस आयाम की बात होगी तो तुम्हें चीजें और गहराई से समझ में आएंगी और निकटता से समझ में आएंगी। श्रद्धा की बात की तो तुम लिखते हो वो सिंक्रोनिसिटी पहले ही तुम्हारे भीतर घट गई कि तुम्हें लगा कि श्रद्धा करना एक व्यवस्था है, और तुम आते हो फिर मैं यही बात कि तुमसे बोलता हूं कि हाँ, श्रद्धा करना तुम्हारी मजबूरी है। फिर तुम्हारा एक मित्र आता है दिल्ली से, वो कहता है कि मेरे अंदर बहुत भय है, सोच कर आता है कि मैं आके पूछूंगा। पिछले रविवार को ध्यान में आया था और मैं फिर भय पर बात करता हूँ। वो लौटकर मुझसे कहता है मैं यही सोचते हुए आ रहा था कि मेरे अंदर बहुत भय है, तो आपको कैसे पता चला कि मैं यही पूछना चाहता था? मैंने कहा ये जादू है, तुम जो पूछना चाहते हो इस पार से वही बोला जाता है, और बिना किसी प्रयास के। यही रहस्य है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे विचार पढ़े जाते हैं, लेकिन ये रहस्य घटता है बार बार। सभी मित्रों का अनुभव है, तुम्हारे साथ ये बार बार घट रहा है। तो तुम उस जादुई जगत में केवल विचरण करो और उस जादुई ऊर्जा का आनंद लो। वो ऊर्जा तुम्हें संभालेगी और तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर से एक मार्गदर्शन आ रहा है, तुम्हारे भीतर से एक दिशा तय हो रही है।